कि सीधा आपको कांग्रेस विधायक भरत सिंह से ही बातचीत कराऊं। इस वक्त यहाँ पे भरत सिंह खुद मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने यहाँ पर प्रेस से बातचीत भी की है। सर, मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। कल आपकी भी उनसे सरिता हाउस में मुलाकात हुई थी। सीएम साहब का कल संदेश आया था मेरे पास यहाँ मेरे निवास पर आने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने संदेश भेजा था कि वो मेरे से मिलने के लिए यहाँ मेरे निवास पर आना चाहते हैं और मेरा कल सांगोद में जाने का पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था और मैं गया भी था। 11 बजे गया और मैं शाम को 7 बजे लौट कर आया हूँ। मगर जब मुख्यमंत्री जी ने जब ये संदेश भेजा उन परिस्थितियों में जहाँ मैं उनके आलोचना कर रहा हूँ, कुछ मुद्दों को लेकर मुद्दों की आलोचना कर रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, पहले भी थे और अभी मैं आलोचना कर रहा था तब भी मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे बहुत मधुर हैं। और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो बहुत सहजता से हमारे दोनों के बीच में बात होती है। मगर जहाँ मेरा विरोध है मैं विरोध करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मुख्यमंत्री ने जब मेरे को संदेश भेजा कि वो मुझसे मिलने आना चाहते हैं, उसके बाद फिर बॉल मेरे कोर्ट में आ गई और मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे द्वारा इतना कठोर क्रिटिसिज्म करने के बाद इतनी ग्रेस रखते हैं कि वो मेरे से मिलने कार्यक्रम में से समय निकालकर मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो ये बताता है कि हमारा मुख्यमंत्री में कितनी डेप्थ है। देखिए, आपको 1 मिनट रोकूंगा। पूनम, इस बात को आप समझिए कि कठोर क्रिटिसिज्म खुद भरत सिंह कहते हैं कि मैं करता हूं, लेकिन आप ग्रेस देखिए प्रदेश के मुखिया की कि इसके बावजूद भी वो भरत सिंह से मिलने उनके घर आते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से भरत सिंह इस बयान को कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत इमोशनल बात हो रही है। लेकिन सर, राजस्थान ये नहीं समझ पाता है कि भरत सिंह सिस्टम के, सरकार के कई मुद्दों को लेकर के आलोचक हो जाते हैं। वहीं भरत सिंह आज मुख्यमंत्री उनके घर पर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी, मैं जयपुर में जब मिला था उनसे, जब उनके चोट लगी थी, उसी दिन जिस दिन विधानसभा में ये रेड डायरी का जो प्रकरण आया था, ये संयोग ही था, मैं उस दिन उनसे मुख्यमंत्री से मिलने गया था। उन्होंने उस समय भी मेरे से कहा था कि भरत सिंह जी, मैं कोटा आऊँगा तो आपके घर पे चाय पीऊँगा। तो ये बात नई नहीं है, बात पुरानी है। और वो हमेशा जब मुझसे मिलते थे कि भरत सिंह जी, मैं आपके घर आऊँगा कोटा। ये हमारा संबंध है आपस में। अब क्योंकि मैं इतना मुखर होकर बोल रहा हूँ तो स्वाभाविक है गुस्सा आना चाहिए, और गुस्सा नहीं आना, यही तो आदमी की डेप्थ मालूम पड़ता है उसको। और फिर मैं अगर यहाँ अकड़ के बैठा रहूँ कि मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए, तब तो मेरा तो फिर सत्यानाश हो गया, फिर तो मैं गिर गया। तो मैं इसलिए पहले मुख्यमंत्री जी के पास गया और मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा मुझे शोभा नहीं देता, आपने ग्रेस बताई यहाँ आने के लिए, उसके लिए आभार। कि मेरे को तो आना ही था, आपके यहाँ चाय पीनी थी। मैंने कहा कि नहीं, इस परिस्थिति में नहीं। हाँ पंकज जी, हाँ पंकज जी। तो देखिए पूनम, कोई इंपॉर्टेंट कॉल बीच में ले रहे हैं भरत सिंह, उनसे फिर हम जुड़ेंगे, एक और सवाल उनसे करेंगे। लेकिन आप रिश्तों की गहराई समझिए। दोनों गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसरण करने वाले नेता हैं। सांगोद से विधायक है भरत सिंह, गहलोत की कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे हैं, इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत की नीतियों के कई बार कट्टर आलोचक रहे हैं। सिस्टम और सरकार से ढेर सारी इनके पास शिकायतें भी है करने के लिए। अभी जब ये अभी इनकी बातचीत हो जाए फोन पे अपने, उसके बाद जब आप इनसे सवाल करेंगे तो एक सवाल ये भी कीजिएगा कि डेप्थ तो आप बता रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है बड़ा ही आत्मीय वाला है, अपनी नाराजगी अलग है, लेकिन मुखिया और इनकी आपका जो मुद्दा आधारित विरोध रहता है, चाहे वो कोटा को केडीए बनाने का विरोध हो, खान की झोपड़िया गांव का मसला हो, या कुछ पुलिस के मुकदमों का मसला हो, उन सब मुद्दों पर अब आपका स्टैंड भरत सिंह जी क्या रहेगा? स्टैंड वही है, मगर अब मैं नहीं बोलूँगा, मेरा माथा बोल रहा है। ये जो माथे के बाल हटाए हैं, चेहरा बोलेगा मेरा, बिना बोले सब कुछ बोल रहा हूँ मैं। और इससे शालीन तरीका हो क्या सकता है विरोध का? चलिए, एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री अगर आग्रह करते हैं कि आपको फिर चुनाव मैदान में उतरना है, क्योंकि आप कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। चुनाव नहीं। ठीक है भंवर, आप बातचीत जारी रखिएगा। केंद्रीय